ठीक है, वामन द्वादशी। तो वामन वामन देव का अवतार क्यों हुआ था? वामन भगवान ने गीता में बिल्कुल क्लियरली बोला है क्या? परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी भक्तों पे अत्याचार होगा, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ, है ना। तो ऐसे ही भगवान क्या हुआ, देवताओं पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था। और अत्याचार कौन कर रहा था? राजा बलि। हाँ, राजा बलि, बलि महाराज कर रहे थे, ठीक है। बलि महाराज कौन है? परीक्षित परीक्षित महाराज के नहीं लड़के नहीं हैं। नहीं। परीक्षित बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं। होता है। ठीक है, प्रहलाद महाराज जी के पोते हैं। ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो यज्ञ कर रहे थे। वो अपने दान के लिए फेमस थे ना, वो यज्ञ कर रहे थे अनेकों प्रकार के। शुक्राचार्य के गाइडेंस में वो यज्ञ करते, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु है ना शुक्राचार्य। तो उनके वो लगे रहते थे यज्ञ करने में। यज्ञ करने से सारे देवतागण इतने परेशान हो गए थे कि अभी इंद्र का पूरा राज्य जाने वाला था, पूरी इंद्र की गद्दी जाने वाली थी। ठीक है, पूरी जोर शोर से वो यज्ञ करने में लगे हुए थे। तो सारे देवतागण ये परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे जाते हैं, भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। तो विष्णु ने अश्योरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो विष्णु जी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइए कौन से विष्णु के पास में जा रहे हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु अवतार लेके आते हैं वामन देव के रूप में। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने अवतार लिया वामन देव के रूप में। वामन देव अदिति के गर्भ से आज के दिन प्रकट हुए, कश्यप और अदिति, ठीक है ना। अभी कुरुक्षेत्र में जो भक्त गए थे, अभी कुरुक्षेत्र में एनुअल यात्रा हुई थी, वहां पे गए थे, याद है किसी को? कश्यप मुनि और माता अदिति की जो उन्होंने जहाँ पे पूजा किया था, तपस्या किया था, वो स्थान था, उस स्थान पे गए थे, याद है? शिव जी के मंदिर के साथ में था बिल्कुल, जहाँ पे कथा जहाँ पे मेन कथा चल रही थी। तो वामन देव का अवतार हुआ। वामन देव एक बौना ब्राह्मण, ठीक। उनकी हाइट बहुत छोटी सी थी और ब्राह्मण के रूप में थे। तो वो चले जाते हैं, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। और बलि महाराज फेमस थे अपने दान करने के लिए, ठीक है। बलिदान वर्ड सुना किसी ने? बलिदान बलिदान, बलिदान दान मतलब बलि, ये उन्हीं के नाम से आया है। ठीक है, जो बलि राजा बलि थे, वो दान करने के लिए इतने फेमस थे। वो दान करते थे, वो सब जो पूजा पाठ यज्ञ कर रहे होते थे, ये करते वक्त अगर उनके पास में कोई कुछ मांगने आता था, वो कभी मना नहीं करते थे। तो अब ठीक है, वामन देव जी उनके पास में चले गए, वो यज्ञ कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि भाई ब्राह्मण आया है, छोटा सा ब्राह्मण आया है, वो कुछ चाह रहा है। तो उनके गुरु बोलते कि नहीं, तुम बैठो यहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। कहते नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अगर कोई मुझसे कुछ भी मांगने आ जाए तो मैं दान करने से पीछे नहीं हटूंगा। कहते नहीं, यज्ञ पूरा करो फिर जाना। कहते नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तो अब वामन देव तो बोलते हैं उनको, तो वो वामन देव के पास में आते हैं, तो बोले क्या चाहिए। तो उनके गुरु आते हैं, उनके गुरु देख लेते हैं शुक्राचार्य की, नहीं ये तो विष्णु है। कहते हैं इसे कुछ मत देना, ये विष्णु है। तो बलि महाराज, अब उनके गुरु ऐसे बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने गुरु की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, माननी चाहिए। माननी चाहिए, है ना। हाँ पर जी प्रभु जी। शास्त्रों में क्लियरली लिखा है, अगर गुरु पथ भ्रष्ट हो जाए, या भगवान से अलग कहीं गाइडेंस में लेके जाए, तो उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। उसी समय बलि महाराज ने अपने, उनको पता लगा कि विष्णु आए हैं, मैं इसीलिए तो सारा अंदर से सारा काम मैं इनके लिए ही तो कर रहा था, कि विष्णु आएंगे, है ना। सारा काम इनके लिए तो कर रहा था भाई, मैं कैसा, मैं कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दूंगा, मांगने आया, मेरा तो नियम है। मैं अपने नियम से पीछे नहीं हटने वाला। तो अब उन्होंने मांगा कि क्या चाहिए मुझे, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो वो हंसने लगते हैं, उस टाइम तक उनको इतना क्लैरिटी नहीं थी, वो हंसने लगते हैं कि अरे यार, तेरा, मैं तो सोच रहा था तेरी हाइट ही कम है, तेरा तो दिमाग भी कम है, 3 पग भूमि का करेगा क्या?
मैं पता नहीं क्या क्या दे सकता हूँ तेरे को, और तू 3 पग भूमि मांग रहा है। तो वामन देव बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा उस समय पे वामन देव देते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति 3 पग भूमि में भी संतुष्ट नहीं है, तो चाहे उसकी पूरी पृथ्वी भी क्यों ना मिल जाए, उसको कहाँ पे वो संतुष्ट रह पाएगा। तो वामन देव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि सारा खेल किसका है। हरे कृष्ण, 3 पग भूमि का प्रभु जी। 3 पग भूमि का नहीं, सारा खेल है। संतुष्टि का। हाँ, सारा खेल है सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टि का। संतुष्टि का। सेटिस्फैक्शन। है ना, कि हम अपना टारगेट बनाते हैं कि हाँ भाई, इस मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे पास में ऐसा घर होगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे पास में एक बार ये मोबाइल फोन आ जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं प्रभु। नहीं। हमारे टारगेट्स हर सेकंड हर मिनट में रिवाइज हो जाते हैं। है ना, कि इतना पैसा ठीक है, अब इतना आ गया, अब इतना और चाहिए, इतना आ गया, इतना और चाहिए। है ना, यूएसए का सबसे अमीर व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं। वो कहता मोर मनी, आई और वांट मोर मनी। है ना, और पैसा, और है ना, कितना और, कोई लिमिट नहीं है। पर हम सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होगा। वहीं पे हम कुछ भक्तों का जीवन देखते हैं कि चाहे उनके पास में थोड़ा भी है, फिर भी वो उसमें संतुष्ट है। सारा खेल है संतुष्टि का। मैं कह रहा तो वामन देव वहां पे यही बोलते हैं, किसी के पास में चाहे पूरी पृथ्वी का भी राजा क्यों ना बन जाए, फिर भी उसको क्या होड़ लगी रहेगी कि मैं यहाँ पे भी कब्जा कर लूँ, अब पृथ्वी पे हो गया, चलो अब ऊपर की ओर चलते हैं, चंद्रमा पे कर लिया जाए, यहाँ पे अपना विजय पताका फहरा दिया जाए। तो सारा खेल है संतुष्टि का। हमें भी अपने जीवन में एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ इतना हो गया, उसके बाद में आराम से, ठीक है, अब उसके बाद में मैं आराम से अपनी स्पीड स्लो करूंगा, और अपना मैं जितना कमाना है, एक एक टाइम सेट करना ही पड़ेगा। वरना कब तक हम भागते रहेंगे कि भागते ही रहना, भागते रहना, भागते रहना, नहीं। एक टाइम, एक समय हमें डेली अपने दिन में भी सेट करना पड़ेगा कि हाँ इतना समय मैं अपने भौतिक कार्यों को दूंगा, कि भाई इतने स्पेसिफिक घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे ऊपर नहीं। 8 घंटे मैं अपने भौतिक कार्यों को दूंगा, भौतिक कार्यों को देने के बाद में मेरे पास में जो भी समय बचेगा, उससे मैं अपनी साधना करूंगा, उसमें मैं अपनी सेवाएं करूंगा, साधना करूंगा। क्योंकि सारा खेल किस चीज का है? संतुष्टि का है। और जो काम 8 घंटे में नहीं हो पाया, 10 घंटे, 9 घंटे में नहीं हो पा रहा, 7 घंटे में नहीं हो पा रहा, वो कहाँ से इतना टावर लगा के कहाँ से हो जाएगा। एक भक्त मुझे बता रहे कि एक भक्त बता रहे थे, अच्छे पुराने भक्त हैं, कि प्रभु जी मैं सारा दिन, पूरा दिन मैं इसके पीछे लगा रहता था, काम के पीछे लगा, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास में। फिर मैं भक्ति में आ गया, फिर फिर मैंने भक्ति में आ गया, मैं थोड़ा ना उसको टाइम को मैनेज करके चलने लगा। टाइम को जैसे ही मैं मैनेज करने लगा, तो मैं 8 घंटे के आसपास में, 7-8 घंटे के आसपास में मैं अपनी दुकान खोलता था। और मैंने, मतलब अब जब अपने मैंने वो स्टेटमेंट और सब चेक किया, कहता जो जो काम मैं पहले 12 घंटे में नहीं मतलब कमा पा रहा था, अब वो 8 घंटे, 7-8 घंटे में पूरा हो जा रहा था। बाय चांस कभी हमें यात्रा पे जाना पड़ रहा है, 2 दिन के लिए दुकान बंद रही, तो उससे भी मतलब उतना ही पूरे हफ्ते की एवरेज निकल के आराम से आ जाती। तो भगवान उससे ज्यादा ही दे रहे हैं। तो सारी दिक्कत कहाँ पे, सारी चीज क्या है? संतुष्टि की, सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो वामन देव बताते, तो फिर वो कहते ठीक है, नहीं मान रहा तो मांग लो 3 पग भूमि। कहते ठीक है, माप। फिर मैं, तो कहते ठीक है मैं माप देता हूँ, बताओ कहाँ पे मापूं। कहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं मापूंगा भी मैं ही। कहते यार सही में तेरा दिमाग छोटा है। छोटे छोटे पैर है, क्या मापेगा। कहते नहीं, मैं अपने आप से ही मापूंगा। वामन देव कहते नहीं, मैं अपने आप से मापूंगा। तो बलि महाराज कहते ठीक है, ब्राह्मण देवता आप माप लीजिए। बस ठीक है, अब इतने में तो उनका पता नहीं चला, काम हो गया। वामन देव देखते देखते बड़े हो गए। एक पग, पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को माप दिया। दूसरे पग में पूरे मतलब स्वर्ग लोग, ऊपर के लोगों को सबको माप दिया। तीसरा कदम रखने के लिए अब जगह ही नहीं बची, क्या तीसरा कदम बताओ कहाँ रखूं। तो बलि महाराज भी पूरा आत्मसमर्पण, जो आत्मसमर्पण है ना, आत्मसमर्पण के आचार्य हैं बलि महाराज। बलि महाराज क्या करते हैं, अपना सिर आगे कर लेते हैं कि ठीक है, तीसरा कदम आप मेरे सिर पे रखिए। और भगवान भी क्या करते हैं, उन पे कृपा करते हुए, महत विशेष कृपा करते हुए उनको पाताल लोक के अंदर ले जाते हैं, पैर रख के पूरा धरती के अंदर धकेल देते हैं, और पाताल लोक का राजा बना देते हैं। और उनको वरदान देते हैं कि जो अगला इंद्र होगा,
ठीक है, जो अभी अभी इंद्र चल रहे हैं, ठीक है, इससे अगले जो इंद्र की पोस्ट पे आएंगे वो बलि महाराज हैं। और उनको कहते भी है ठीक है, पृथ्वी में तुम एक बार आ सकते हो। ओणम, ओणम का त्योहार मनाया जाता है साउथ में, सुना है किसी ने ओणम? तो वो इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन बलि महाराज पृथ्वी पे आते हैं अपनी प्रजा से मिलने के लिए। हम्म। वामन देव प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज पता लगा ओणम किस लिए मनाते हैं। इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। अन्य राज्यों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है, पर विशेषता ओणम, ओणम इसलिए मनाया जाता है। तो वामन देव का अवतार, कैसे भगवान ने कृपा की, देखिए ना, भगवान किसी को देकर कृपा करते हैं, किसी से लेकर कृपा करते हैं। ठीक है, भगवान के ऊपर में और भक्त का अंदर विशेष एक विशेष रिलेशनशिप है ना। शिला प्रभुपाद जी पे भगवान ने कैसे कृपा की थी? दे के कृपा की थी या लेके कृपा की थी? लेके की थी प्रभु जी। हाँ, लेके कृपा की थी। जब शिला प्रभुपाद जी थे, बिजनेस कर रहे थे, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, अंत में तो जब उनके गुरु भाई थे, उन्होंने भी बोला कि यार आप थोड़ा और टाइम दीजिए, ऐसे कीजिए। तो कहते मैं वो भी क्या प्रयास कर रहे थे शिला प्रभुपाद जी भी, कि मैं बिजनेस करूं और बिजनेस करके जो पैसा आए उसको अपने गुरु महाराज की सेवा में लगाया जाए। पर उनका जो लास्ट में बिजनेस फेल हुआ, बहुत ज्यादा मोटा नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं बचा। उस टाइम पे हाँ चोरी हो गई, और लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद ऐसा, अगर किसी व्यक्ति की उस टाइम पे सोचिए, किसी व्यक्ति का 40 लाख, शिला प्रभुपाद जी का उस टाइम पे 1950s या 60s की बात है, 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। उस टाइम पे 40 लाख की आज की क्या वैल्यू होगी? मेरे ख्याल से 40 करोड़ से भी ऊपर ही ना हो, है ना। 100 करोड़ के आसपास में लगा लीजिए, मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान होगा तो क्या करेगा? माथा पीटेगा। जी। विश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा ना भगवान पे। और भगवान पे थोड़ा सा कुछ हो जाए, किसी का 1 लाख का भी नुकसान हो हाँ। जाए, आज भी लोग बोलने लगते हैं भगवान आपने क्या किया मेरे साथ, ये किया वो किया। भगवान को गाली देने लगते हैं छोटी सी बात पे ना। शैल प्रभुपाद जी माथा पीटने की बजाय क्या करने लगे थे? ताली पीटने लगे थे। जी। मुझे अब पता लग गया कृष्णा, तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। शिला प्रभुपाद जी एक विशेष श्लोक खोलते हैं, श्लोक मुझे अभी याद नहीं है। शिला प्रभुपाद जी उसका तात्पर्य अनुवाद पढ़ते हैं, और उस अनुवाद में क्या था कि भगवान आप जब अपने किसी भक्त पे विशेष कृपा करते हो तो क्या करते हो? उसे क्या देते हो? धन सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब देते हो? नहीं, जी। उसके पास में जो कुछ है सब कुछ छीन लेते हो, उसे किंचन बना देते हो, किंचन, है ना। तो भगवान उसको सब कुछ छीन लेते हैं, और उसके पास में सिर्फ क्या रह जाता है? और भगवान, उसके पास में सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं। कहते ठीक है, मैं अब समझ गया हूं तुम मेरे से क्या कराना चाहते हो। ठीक है, ये फर्क है भागवतों में और महाभाग, ये फर्क है नॉर्मल मनुष्यों में और महाभागवतों में, ठीक है। बलि महाराज ने भी ऐसे ही किया। बलि महाराज ने भी अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। उनसे भी, उनपे भी लेके कृपा की थी। प्रभुपाद जी वही चीज याद करते हैं कि हाँ, अब मेरे से सब कुछ छीना जा रहा है, मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ कि आप मेरे पे कृपा कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी उसके बाद में संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी भगवान गीता में बिल्कुल क्लियर कहते हैं, या तो समय रहते मुझे दे दीजिए, नहीं तो मृत्यु सर्वहरश्च अहम। कि मृत्यु के रूप में आऊंगा, मैंने वैसे सब कुछ ले लेना है, कोई रोक पाएगा? नहीं। अपने शारीरिक बल से, अपने मानसिक बल से, अपने बच्चों के द्वारा कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान ने वैसे ही सब कुछ हर लेना है, अगर मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा, लेना मैंने सब कुछ है, गारंटीड है। इसलिए समय रहते हमारे पास में जो भी एबिलिटी है, जो भी हमारे पास धन है, या जो भी है हमारे पास में, जो भी काबिलियत है, जो कुछ भी है हमारे पास में, हम बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, सबको हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा देना है। समय रहते अगर हम भगवान की सेवा में लगा जाएंगे। तो अभी महाराज जी आए थे, महाराज जी ने भी सुनाया था ना, जटायु थे, जटायु ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान की सेवा के लिए, और उसको वो गति मिली जो दशरथ महाराज को मिलनी चाहिए थी। दशरथ महाराज को भी मिल नहीं पाई थी, कि उनका अंतिम संस्कार किसने किया? साक्षात भगवान श्री राम ने किया, है ना।
पूरे सारे लोकों के मालिक हैं उन्होंने। अभी आएंगे सारे अवतारों के बारे में, बिल्कुल अभी आने ही वाला है। कुछ मेरे ख्याल से 3 और 5 लगभग 8 श्लोक के बाद में भी वामन देव का श्लोक आने वाला है कि वामन देव का अवतार क्या था, कैसे था। ठीक है, अभी सारे भगवान के सारे अवतारों में बताया जाएगा। अभी छठे श्लोक से शुरू हो जाएगा, उसके बाद में सारे लीला अवतारों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वामन वामन द्वादशी की आप सभी भक्तों को बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, श्लोक करें, समय है या कल करें? कर लो प्रभु जी। कर करें। लो प्रभु जी, करो अगर जी। सबको